So we are studying the KNN algorithm. So KNN algorithm is basically deal with some saved future. अब इसके बाद saved कोई कैटेगरीज होती हैं और उन सेव कैटेगरीज को कोई नया जब डेटा आता है तो सेव कैटेगरी से ये कंपेयर करता है और कंपेयर करने के बाद जो सबसे ज़्यादा मैच चीज़ होती है उसको अकॉर्डिंग वो क्लास में अपन को आउटपुट दे देता है। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पर, ये एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये इसके अंदर क्या है, वी हैव अ 2 क्लासेस, वन इज़ अ कैट एंड वन इज़ अ डॉग। जब एक इनपुट वेरिएबल जिसको अपन को पता नहीं क्या है, तो इस इनपुट वेरिएबल को जो आपके पास क्लासेस हैं इनके फीचर्स से अपन क्या करेंगे, मैच करेंगे और मैच करने के बाद जो सबसे ज़्यादा मैच होगा वो अपन आउटपुट में देंगे, है ना। सपोज ये सबसे ज़्यादा मैच हो रही है केट के साथ, तो आपका आउटपुट क्या है, ए, केट आपकी आउटपुट आई है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है जिसमें अपन बोलते हैं के। सो के इज़ नथिंग बट वी कैन से के इज़ अ नंबर। कोई एक नंबर है जिसको अपन डिफाइन करते हैं, वो जनरली अपन नंबर 5 तक वैल्यू लेते हैं और अपन ऑड वैल्यू लेते हैं। ऑड वैल्यू के लेते हैं क्योंकि अगर नंबर ऑड होगा तो एक तरफ सपोज 2 हुआ तो अगली तरफ अगर 3 लिया तो एक तरफ 2 हुआ तो अगली तरफ 1 हुआ, तो अपन कह सकते हैं 2 इज़ ग्रेटर, ये ज़्यादा मैच है। देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। So KNN algorithm store all the available data and classification new data point based on the similarities। अभी अपन ने एग्जाम्पल में देखा सारी वैल्यूज़ को ये सेव कर देता है और न्यू सिमिलैरिटीज़ के बेस पे क्लासेस को ये डिफाइन करता है, ठीक है। KNN algorithm can be used the regression as well as the classification but mostly it is used for classification problem। So इसका उपयोग रिग्रेशन के लिए भी किया जाता है और क्लासिफिकेशन के लिए भी किया जाता है, but generally we use it for the classification problem। Now it is a non-parametric algorithm which means that does not make any assumption on underlying data। इसका मतलब पिछले अपन ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा था जिसके अंदर अपन थ्रेशोल्ड वैल्यू ले रहे थे और प्रोबेबिलिटी के आधार पर उसको 0 और 1 कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वी कैलकुलेट द सिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज जिसकी ज़्यादा होती है वो क्लास अपन असाइन कर देते हैं। सो इट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिथम, ठीक है। लेजी लर्नर, मैंने आपको बताया था ईगर लर्नर और लेजी लर्नर 2 प्रकार की एल्गोरिथम होती है। ईगर लर्नर क्या होता है, ट्रेनिंग में टाइम ज़्यादा लेता है लेकिन रिजल्ट प्रिडिक्ट करने में टाइम कम लेता है। लेकिन लेजी लर्नर क्या करता है, ट्रेनिंग के अंदर टाइम बहुत कम लेता है क्योंकि डेटा को वो सेव कर देता है और जब वो प्रिडिक्ट करना होता है तो टाइम ये ज़्यादा लेता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेजी लर्नर, ठीक है। क्यों कहता है, क्योंकि डेटा को जब सेव कर देता है और जब न्यू क्लासेस आता है तो उसको सिमिलैरिटीज़ को कैलकुलेट करता है और उसकी वैल्यू को उसके अंदर डिफाइन करके आउटपुट में देता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया कि एक कैट आई है, इसने अंदर ऑलरेडी डेटा को सेव कर रखा है। अब इस कैट के डेटा को इस जो सेव डेटा है उससे वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद जिससे सबसे ज़्यादा मैचेस होता है कि यहाँ पे कोई नंबर है जो सबसे ज़्यादा मैच फीचर्स जिसके साथ होते हैं वो आपका कैटेगरी में आउटपुट में आ जाएगा। सो इट इज़ सिंपली नॉन एज अ वी कैन से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विच स्टोर डेटा, ट्रेनिंग डेटा। जब न्यू डेटा आता है इसकी सिमिलरिटीज़ ट्रेनिंग डेटा के साथ कंपेयर होती है और कंपेयर करने के बाद जिससे सबसे ज़्यादा कंपेरिजन होता है उसको आउटपुट में ये दे देता है। वही इसमें लिखा है, सपोज वी हैव एन इमेज ऑफ क्रिएचर दैट लुक सिमिलर टू द कैट। ये कोई इमेज है जो कि कैट से सिमिलर है। नाउ बट वी वांट टू नो आइदर इट इज़ अ कैट और डॉग, सो दिस आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन यूजिंग द KNN एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जब आइडेंटिफिकेशन करना है तो यहाँ पर KNN एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। सो हाउ इट्स वर्क, इट विल फाइंड द सिमिलरिटी फीचर्स। फीचर्स मतलब पूंछ कैसी है, क्या इस कैट के बराबर है कि डॉग के बराबर है, कान कैट के जैसे हैं कि डॉग के जैसा है, नाक कैट के जैसी है या डॉग के जैसी है, इसको बोलते हैं फीचर्स। ये मेजरमेंट होता है और जो फीचर्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं उससे ये क्या हो जाता है, कंपेयर हो जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको, से यस और नो जल्दी से बताइए। KNN algorithm we have some features, we match that features and we moving forward। चलो आगे बढ़ते हैं। Now we are talking the need of KNN algorithm, why we need a KNN algorithm उसकी बात करते हैं। तो देखो, suppose category A and category B and we have new data x1 so that the data point will be lie in the which category। तो अगर कोई categorical data है
ठीक है। वो अगर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी अपने पास है, तो कैटेगरी कोई पॉइंट x1 आया तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, इसको अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ एग्जांपल बता रहा हूँ। इस एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे कोई कैटेगरिकल डेटा है, माना कि कैटेगरी ए है, इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ये कैटेगरी बी है, इसके अंदर भी आपका कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अब आपके पास कोई न्यू डेटा पॉइंट आया, तो मैंने बताया था यहाँ पर अपन के लेते हैं। अब के का मतलब क्या होता है, के का मतलब आपका होता है पर्टिकुलर कोई नंबर, ठीक है। अब ये जो नंबर है उसको अपन जनरली ऑड लेते हैं। ऑड क्यों लेते हैं, ताकि इसका जब दो टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा होगा, एक टुकड़ा थोड़ा कम होगा। एग्जैक्टली इवन होता तो बराबर भी टुकड़े हो सकते थे, ऑड लेंगे। और जनरली इसकी वैल्यू अपन 5 ले सकते हैं। आप 7 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, समथिंग कुछ वैल्यू आप इसके अंदर ले सकते हो। जनरली बेस्ट वैल्यू अपन क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। अब क्या होगा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की नियरेस्ट नेबर, जो भी नियरेस्ट नेबर है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पर एक नियरेस्ट नेबर ये है, एक नियरेस्ट नेबर ये है, एक नियरेस्ट नेबर ये है। इसके अंदर बात करें, ये इसका नियरेस्ट नेबर ये, इसका नियरेस्ट नेबर ये। सपोज इस पॉइंट में यहाँ पर 3 फीचर्स मिले, यहाँ पर 2 फीचर्स मिले। फीचर्स का मतलब प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर 3 चीज़ें कम सम हो रही है और यहाँ पर 2 चीज़ें इक्वल हो रही है। तो आप क्या करोगे, जो नया पॉइंट आया है उसको आप क्लास ए के अंदर डाल दोगे। ए के अंदर क्यों डाल देंगे, क्योंकि ये जो न्यू पॉइंट है उसकी सिमिलरिटी यहाँ पर ज़्यादा है। क्योंकि के को अपन ने 5 लिया था, जो के अपन ने 5 लिया था उसमें से 3 पॉइंट क्लास ए को मिल रहे हैं और 2 पॉइंट क्लास बी को मिल रहे हैं। तो ज़्यादा पॉइंट किसको मिल रहे हैं, क्लास ए को। तो इस नए पॉइंट को किस में डाल देंगे, क्लास ए में डाल देंगे। तो इस तरीके से ये कुछ वर्क करता है। नाउ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और इसकी सिमिलरिटी अगर ए के साथ ज़्यादा होगी तो अपन इसको किस में डाल देंगे, क्लास ए के अंदर, ठीक है। ये इसके स्टेप्स हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। तो देखो स्टेप्स देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं, फिर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट द नंबर ऑफ के नेबर्स। के नेबर्स कोई भी नंबर सेलेक्ट करो, जैसे अपन ने सेलेक्ट कर दिया 5, जैसे अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था अपन 5 को सेलेक्ट करेंगे। देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ के नंबर ऑफ नेबर। इक्विलिडियन डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करते हैं। इसका और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने अपने एग्जांपल में भट्टाचार्य डिस्टेंस यूज़ किया था, भट्टाचार्य कॉफिशिएंट या मनहट्टा कॉफिशिएंट, ये भी एक कॉफिशिएंट है, मनहट्टा कॉफिशिएंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कौन सा फीचर्स किसके इक्वलेंट है, किसके पास ज़्यादा नियर है, इसको अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इसका आगे वाले एग्जाम्पल में फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊँगा। तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये जो नया पॉइंट आया था उसकी क्लास ए से 3 पॉइंट नियरेस्ट है और यहाँ पे 2 पॉइंट आपके नियरेस्ट आ रहे थे। वो 3 पॉइंट नियरेस्ट थे, इसलिए अपन ने इसको कहाँ डाल दिया था, क्लास ए में डाल दिया था। तो अपन ने के निकाला, फिर डिस्टेंस निकाली इक्विलिडियन डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से। टेक द के नियरेस्ट नेबर एज पर द कैलकुलेशन इक्विवेलेंट डिस्टेंस। अब जो के नेबर्स है उनके डिस्टेंस को अपन ने क्या किया, कैलकुलेट किया। फिर अपन क्या करेंगे, अमंग द के नियरेस्ट नेबर काउंट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन ईच कैटेगरी। तो क्लास ए के अंदर अपन ने डेटा पॉइंट 3 थे, क्लास बी के अंदर अपने डेटा पॉइंट 2 थे। असाइन द न्यू डेटा पॉइंट द कैटेगरी विच नंबर ऑफ नेबर्स मैक्सिमम। तो यहाँ पर नंबर 3 आपके नियरेस्ट नेबर थे, तो अपन ने जो नया पॉइंट था उसको अपन ने किस में असाइन कर दिया, क्लास ए के अंदर। सो आवर मॉडल इज़ रेडी। तो क्या करते हैं, के की वैल्यू लेते हैं, फिर उसको इक्विलिडियम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर अपन चेक करते हैं कि किस क्लास के कितने पॉइंट आपके नियर आ रहे हैं। और नियर आने के बाद अपन क्या करते हैं, जिसका सबसे मैक्सिमम आपका नियर है तो अपन क्या करेंगे, उस क्लास में उस पर्टिकुलर न्यू डेटा को असाइन कर देंगे, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम्पल की बात करो, तो अगर इस एग्जाम्पल में अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा है कि कोई पॉइंट आपका ये वाला है, इस पॉइंट के अंदर ये आपका क्लास ए है, ये आपका क्लास ए है और ये क्लास बी है। अब इस पॉइंट की अपन इक्विलिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तो ये माना एक पॉइंट, ये माना एक पॉइंट। अब डिस्टेंस कैलकुलेशन का है आपका इक्विलिडियन डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का अंडर रूट। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी, ठीक है।
तो सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस निकाले, इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस निकाले, इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस निकाली, इसके डिस्टेंस निकाली, वैसे सब पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे 5 डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि अपन को 5 पॉइंट देखने, तो 5 नियरेस्ट पॉइंट कौन से ये अपन देखेंगे। तो 5 नियरेस्ट पॉइंट में 3 नियरेस्ट पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं और 2 नियरेस्ट पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं, तो ज़्यादा नियरेस्ट पॉइंट कहाँ से आएंगे, अगर इस क्लास में आएंगे। देखो यहाँ पर ये पॉइंट ज़्यादा नियरेस्ट है 3, तो अपन क्या करेंगे, ये जो न्यू पॉइंट है उसको किस में डाल देंगे, क्लास ए के अंदर। तो वही एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, फर्स्टली वी चूज द नंबर ऑफ नेबर्स, सो वी चूज अ k इक्वल्स टू 5. Now we calculate the equilibrium distance between the data point. The equilibrium distance is distance between the 2 points which is already studied in geometry. Geometry के अंदर अपन डिस्कस करते हैं इस तरीके से. By calculating the equilibrium distance, we got the nearest neighbor. Equilibrium distance से अपन क्या करेंगे, nearest neighbor को find out करेंगे. A and 2 nearest neighbor, तो यहाँ पर क्या मिला है, S 3 nearest neighbor अपन को किस में मिले, क्लास A में, और 2 नियरेस्ट नेबर किस में मिले अपन को, क्लास बी में। तो कंसीडर बिलो एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देखो। सो वी कैन सी 3 नियरेस्ट नेबर आर फ्रॉम कैटेगरी ए एंड दिस न्यू डेटा पॉइंट मस्ट बी बिलोंग्स टू द क्लास ए। तो यहाँ पर कैटेगरी ए से 3 पॉइंट मिल रहे हैं, इसलिए न्यू डेटा पॉइंट को अपन किस में डाल देंगे, क्लास ए के अंदर। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको, से यस और नो जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, यस और नो। चलो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल अपन लिया था, तो एग्जाम में अगर आए तो वी हैव टू एक्सप्लेन द सेम थिंग, सेम चीज़ अपन को एक्सप्लेन कर दी इन द सेम मैनर, ठीक है। नाउ के को कैसे सेलेक्ट करें, अभी आपने मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसकी अपन वैल्यू अपन ऑड लेंगे और जनरली के की वैल्यू अपन 5 ले सकते हैं या फिर के की वैल्यू अपन कोई भी वैल्यू जो कि ऑड वैल्यू उस तरीके से वैल्यू अपन चूज़ करेंगे। सो बिलो आर द सम पॉइंट, रिमेंबर सेलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ के नियरेस्ट नेबर के अंदर के की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करें। सो इट इज़ नो पर्टिकुलर वे टू डिटरमाइन द बेस्ट वैल्यू ऑफ के, सो वी नीड टू ट्राई सम वैल्यू, फाइंड द बेस्ट अवर देम। सो द मोस्ट प्रेफरेबल वैल्यू 5, तो जनरली अपन के की वैल्यू क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। नाउ अ वेरी लो वैल्यू ऑफ के सच के इक्वल्स टू 1 और 2 कैन बी नॉइजी। नॉइजी हो सकता है, नॉइजी का मतलब हो सकता है कुछ ऐसे डेटा जो कि आपका कैटेगरी में ना हो, फिर भी अपन उसको रीड कर सकते हैं, इसलिए अपन जनरली के को क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है। नाउ सम टाइम बट इट इज़ मे बी फाइंड सम डिफ़िकल्टीज़, कभी कभार हो सकता है कि के फाइंड आउट करने में आपको डिफ़िकल्टीज़ हो। क्यों डिफ़िकल्टीज़ हो, क्योंकि आपका आउटपुट एग्जैक्टली वही नहीं आ रहा जो कि कैटेगरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात करें, सो इट इज़ ए सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। रोबोस्ट नॉइजी ट्रेनिंग डेटा को अपन पहले देख रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं, और न्यू फीचर्स को अपन कैलकुलेट करें डिस्टेंस के साथ। सो इट इज़ अ रोबोस्ट एज कम्पेयर टू द नॉइजी डेटा। इट कैन बी मोर इफिशिएंट इफ द ट्रेनिंग डेटा इज़ लार्ज। बहुत सारा डेटा भी हो तो भी ये ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि अपन को ट्रेन तो कराना नहीं है, ये लेजी ट्रेनिंग है। इसमें डेटा को सिर्फ सेव किया, जब न्यू डेटा आया तो सेव डेटा के फीचर्स को कंपेयर करना है। कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं, सबसे पहले डिफ़िकल्टीज के की वैल्यू को फाइंड आउट करना। दूसरी, कंप्यूटिंग द कॉस्ट इज़ हाई। कंप्यूटेशन कॉस्ट मतलब जो डिस्टेंस निकालते हैं उसमें ज़्यादा टाइम जा सकता है अपना। सो कंप्यूटेशन कॉस्ट जो है वो आपकी इसकी हाई है। तो 2 इसके डिसएडवांटेज हैं, बाकी इसके ये 3 आपके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। We simply discuss what is we can say KNN algorithm क्या होती है, डेफिनेशन देखी, ये एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है वो अपन ने देखा, और इसका एग्जांपल देखा। आइडेंटिफिकेशन द एनिमल, ये इसका एक एग्जांपल अपन ने देखा कि कैट होगा या डॉग होगा, वो अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा कि कोई कैटेगरी आ रही है तो उसके डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से अपन डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, वो अपन ने देखा। फिर अपन ने इसके कुछ एडवांटेज देखे, इट इज़ अ रोबोस्ट, सिंपल, डीलिंग विद द नॉइजी डेटा, इजी टू ट्रेन, वो अपन ने देखा। इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, वैल्यू ऑफ के फाइंडिंग इज़ अ डिफ़िकल्टी, और एक अपन ने देखा कि जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है।
सो ये आज की क्लास में अपन ने देखा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.